हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 17 एमसीक्यू होगा तारे और सौरमंडल का। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो बुध है। अगला, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में भी आप पढ़े हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आप पढ़े हुए हैं। अगला देखेंगे दूसरा नंबर कि सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन होता है? तो नेपच्यून है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन है? तो बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस ग्रह को सुबह का और शाम का तारा कहा जाता है? ये भी शुक्र को कहा जाता है। ए नंबर। अगला है ओरायन क्या है? तो एक तारा मंडल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो वह है अर्सा मेजर, और सभी के सभी क्या हैं? ग्रह ही है। अगला क्वेश्चन कि हमारी आकाश गंगा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है गैलेक्सी कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है आकाश गंगा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा जो है तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? वो है सूर्य। कौन है? तो सूर्य है। अगला देखेंगे कि ओरायन तारामंडल में कितने तारे होते हैं? ओरायन तारामंडल में कितने? तो ये होते हैं 8 होते हैं, 8 होता है। अगला देखेंगे कि हेली धूमकेतु हर बार जो है देखा जाता है, तो ये होगा आपका 76 जो है 76 साल होगा, 76 साल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तारे चलते प्रतीत होते हैं। तारे तो आपको चलता हुआ प्रतीत होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि यह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, तारे चलता हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बृहस्पति और जो है मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वह ग्रह जो पीला दिखाई देता है, पीला, वह ग्रह जो पीला दिखाई दे, वह कौन सा ग्रह है? वह है आपका शनि। कौन है? शनि है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि पृथ्वी के ग्रह की पतली पृथ्वी के ग्रह की पहली बाहरी कक्षा है, वह कौन सा है? तो वो है आपका मंगल। कौन है? मंगल है। बी नंबर। अब जो है अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि यूरेनस और नेपच्यून के बीच एक नया ग्रह खोजा गया है। इसकी समयावधि होगी, कितना होगा समयावधि? तो इसका जो है नेपच्यून से कम होगा। नेपच्यून से क्या होगा? कम होगा। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन कि यदि चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर हम एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकें तो क्या होगा? तो ये जो है ऊपर जाए और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आए। तो ऊपर जो है यदि चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर हम गेंद को फेंकेंगे, ऊपर जो है गेंद को ऊपर की ओर फेंके, तो गेंद ऊपर जाए और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आए। सी नंबर। ठीक है। अगला देखेंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे जो है निकट है? ऊपर तो आपको हम बता ही दिए हैं कि कौन है, तो ये है बुध, मरकरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे दूर है? तो कौन है? नेपच्यून। सबसे नजदीक बुध है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा? तो ये है आपका शुक्र। कौन है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के कितने प्राकृत उपग्रह? पृथ्वी की मात्र एक। कौन है? अभी आप बहुत ही फेमस यान जो है गया है और चंद्रमा है, सीधा नाम जानिए। और यहाँ पर 22 नंबर आइए कि निम्नलिखित में से किस देश में जो है ध्रुव तारा नहीं देखा जा सकता है? कहाँ पर ध्रुव तारा आप नहीं देख सकते हैं? वो है आपका न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रात्रि आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो रात्रि आकाश में सबसे चमकीला तारा आपको सीरियस है। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपनी अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, ये सही है। दूसरा है कि इसकी पूर्ण चक्रिका वाला दिन
पूर्णिमा कहलाता है और एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कम होती है। ये गलत है, 29 दिन से ज़्यादा होता है। और नील आर्मस्ट्रांग के बाद एडविन एल्डरिन चंद्रमा पर उतरे थे। ये सही है। और यह जो है जुलाई 1969 ईस्वी को अपोलो 11 मिशन जो था उसके नासा के द्वारा यह गए थे और पहले व्यक्ति यह बने। अभी चंद्रयान 3 जो है इसरो के द्वारा छोड़ा गया है, भारत के द्वारा। जो चंद्रयान जो है 3 है और कहाँ जाएगा? चंद्रमा पर। यह तीसरा प्रयास किया गया है इसरो के द्वारा। इससे पहले भी 2019 में और 2008 में किया गया था। ये सारे क्वेश्चन जो है अभी ज्वलंत मुद्दे में है। और कब छोड़ा गया? तो 14 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। और दूसरा है कि तारों के बीच तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। कथन आपको ढूंढना है तो बी नंबर ही इसमें सिर्फ सही है और पहला गलत है। देखिए, तारे दिन के समय भी आकाश में होता है और उस समय सूर्य का प्रकाश के कारण ये दिखाई नहीं देता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं और तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो है और प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इस प्रकार देखिए, पृथ्वी की जो है सूर्य से दूरी कितना है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। और प्रकाश आने में, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में आपको कहीं मिलेगा 8 मिनट 30 सेकेंड, कहीं 8 मिनट 15 सेकेंड भी मिलता है, कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी मिलता है। तो उत्तर में एनसीईआरटी के हिसाब से तो सिर्फ 8 ही मिनट दिया गया है। लेकिन देख लीजिएगा कि उत्तर सटीक में होता क्या है। तो ऐसे तो 8 मिनट से ऊपर ही होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा, क्योंकि बहुत जगह डिफरेंट उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर कि सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, अगला, और ये ए है। बी में देखेंगे कथन था, ये एक कथन था। कारण देखेंगे कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। तो इसमें उत्तर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। देखिए, आपको यहाँ पर याद रखना है कि सूर्य जो है पूर्व से उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये तो जानते ही हैं आप। और ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण होता है और पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। पृथ्वी का झुकाव जो है 23.5 डिग्री है, ये तो जानते हैं। और विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं तथा वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। और ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 के कोण पर झुके हुए हैं। और इसका तात्पर्य ये भी है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, अब चलेंगे अगला क्वेश्चन
ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अगला है कि ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। दूसरा है कि यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। और तीसरा है कि यह दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। अब इसमें सही कौन है? तो तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं। सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है और इसी कारण ध्रुव तारा गति करता प्रतीत नहीं होता है। साथ ही यह जो है दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। अगला देखेंगे कि इसमें भी सही ढूंढना है। लिखा गया कि पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं और विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में यहाँ पर विचार करना है। पहला, विख्यात तारामंडल अर्शा मेजर को सप्तऋषि भी कहते हैं। सही है एकदम। विख्यात तारामंडल अर्शा मेजर जो है को सप्तऋषि भी कहा जाता है और ओरायन तारामंडल को सिकारे भी कहते हैं। और कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है। ये तीनों के तीनों कथन इसमें सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। ये सही है। अगला है कि तारों और ग्रहों के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है विचार करना है आपको। कि तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों का नहीं, एकदम सही बात है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते, एकदम सही बात है। इसके पास रोशनी रहेगा तब ना। और तीसरा है कि ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। दिए गए जो है प्रयोग करके सही चुना है, तो ये गलत है। कौन कौन? तो सिर्फ 3 गलत है और 1-2 इसमें सही है। ठीक है, तो तारों में अपना क्या होता है? प्रकाश होता है, परंतु ग्रह में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है कि पृथ्वी का रंग कैसा? नीला। मंगल का लाल। शनि का कैसा? पीला। ये तीनों के तीनों क्या हैं? सही हैं। ये तीनों के तीनों आपको सही हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी की पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह जो है वह नीला हरा प्रतीत होता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह वह चंद्रमा है। मंगल हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे जो है लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और शनि जो है शनि रंग में पीला सा प्रतीत रंग होता है, पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के चारों ओर के वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाता है और ग्रहों में सबसे कम सघन है और इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है और इसके पास जो है उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मतलब चंद्रमा जिसके कहते हैं पृथ्वी का चंद्रमा है, तो उसी प्रकार शनि का सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। अब अगला देखेंगे कि निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रमोचित पहला उपग्रह है। बहुत बार क्वेश्चन जो है यह पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है आर्यभट्ट को जो है प्रमोचित मतलब छोड़ा गया था, ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह जो है क्षुद्र ग्रह धूमकेतु तथा उल्का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
पहला है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में है, एकदम सही बात है। धूमकेतु जो है, धूमकेतु परवलयीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये भी सही बात है। उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहा जाता है, कहते हैं, ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। अगला देखेंगे कि सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो अल्फा जो है सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी जो है यह सूर्य के बाद निकटतम तारा है। आपको हम बताएंगे कि सीरियस, जिसको लोहदक भी कहते हैं, आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा है, जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। और ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है और यह अधिक चमकीला नहीं है। इसे सप्तऋषि तारा मंडल की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। अल्फा सेंटोरी 3 तारों से मिलकर बना पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा और इसे तारा तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 तारे हैं। पहला अल्फा सेंटोरी 1A और B और C, या आप अल्फा सेंटोरी क्या कहते हैं, C को प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी कहते हैं, ठीक है। और अल्फा सेंटोरी A तथा B चमकीले, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी कम चमकीला तारा है। और इन तीनों तारों में प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के सबसे निकट है, क्या है, पृथ्वी के। और ये तीनों सामान्यतः देखने पर एक ही जो है साइज का है तथा मिलकर सीरियस और कैनोपस के बाद तीसरा सबसे चमकीला तारा बनते हैं। समझ गए आप? ये तीनों जो है सामान्यतः देखने पर एक ही दिखाई देते हैं तथा मिलकर ये जो है सीरियस तथा कैनोपस के बाद तीसरा सबसे चमकीला तारा बनता है। आपको यहाँ पर याद रखना है। तो हमने पूरा का पूरा डिटेल पढ़ लिया। अगला चलेंगे, और आपका यह जो है लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।